हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिए, शाम का समय हो गया है, यानी कि 10 साढ़े 10 का बज चुके हैं। गाइस मैं आप लोगों के लिए फाइनली यानी कि कक्षा 11वीं हिंदी का रियल का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ गाइस, 100% रियल पेपर लेकर आ चुका हूं, जो आपका सुबह आने वाला है। यानी कि 12 जिलों में आपका यही पेपर आने वाला है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें केवल आपके लिए 5 पेज का पेपर रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेगा, 3 घंटे का समय दिया रहेगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल रियल पेपर गारंटी दे रहा हूँ गाइस, 100% गारंटी देता हूँ। यह आपका रियल पेपर है। देखिए गाइस, स्कूल से अभी अभी मंगाया है, यानी कि 10:30 बजे रात शाम को मंगाया। शाम को मैंने जुगाड़ बना लिया गाइस। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए हम बिना कुछ देर के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 की, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो आपके लिए 6 नंबर में रहेंगे प्रश्न क्रमांक। तो देखिए गाइस, प्रश्न क्रमांक 1, त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम है। गाइस प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो रजनी ने अमित के मुद्दे की गंभीरता को लिया क्योंकि। गाइस इसका सल्यूशन अगर आपको चाहिए तो गाइस जल्दी से कमेंट कीजिए, हम रात के 12 बजे से पहले इसका सल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे। जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो मालवी बोली में बोली जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो कुएं की खुदाई करने वाले को क्या कहते हैं। अगर हम इसकी 5 की बात करें तो देखिएगा, इस प्रश्न क्रमांक 5 स्पष्ट नहीं दिख रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात कर लेते हैं, तातुस क्या। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, श्रृंगार रस किस काल से कम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक अगर 2 की बात करें तो देखिएगा, इस हम बिना कुछ देरी के साथ आपके लिए तुरंत वीडियो बताने जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखिएगा, इस आपके लिए प्रश्न क्रमांक यानी कि यह आपका 7 अंक में रहेगा। खालिस्तान देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 2, प्रश्न क्रमांक 3 4 5, इस प्रकार से आपका 7 अंक में आ जाएगा। देखिएगा इस, हाँ आपका 7 अंक में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 6 7 इस प्रकार आ जाएगा। देखिएगा इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं तो देखिएगा, इस प्रश्न क्रमांक 3 आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है। जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 3 आपका कुछ इस प्रकार से आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपके लिए जोड़ियाँ जाएंगी, जो आप लोग यानी कि अगर आपको इसका सल्यूशन चाहिए तो गाइस कमेंट कीजिए, हम अभी तुरंत आपके लिए इसका सबका सल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक आप लोग खुद से इसका यानी कि कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। तब तक इस पेपर का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि यह रियल पेपर है। कल आपका 100% यही पेपर आने वाला है। जी हाँ गाइस, 100% आने वाला है आपका। कल 12 जिलों में आपका यही पेपर आने वाला है। 12 जिलों में, टोटल 12 जिलों में आएगा गाइस। जी हाँ, अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की तो देखिएगा, इस प्रश्न क्रमांक 4 में आपके लिए एक वाक्य में उत्तर आने वाले हैं। दी गाइस, अक्क महादेवी ईश्वर को क्या कहकर संबोधित करती थी। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें तो वीर रस का कई परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें तो रजनी रचना किससे संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो चंपा कवि क्या कहती है। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है। प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें तो आपके लिए सत्ता सत्ता आ जाएगा। देखिए गाइस, हाँ सत्ता सत्ता आ जाएगा। देखिए, दोहा को उल्टा करने पर रौला बनता है। जी हाँ गाइस, सत्ता है इसका आंसर, यानी कवित। गाइस आप लोग इसको खुद से कर लेना, क्योंकि गाइस समय हो रहा है आप लोगों का। यानी कि गाइस 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की तो देखिए गाइस, प्रश्न क्रमांक 6 आपका इस प्रकार से हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। इसका अगर अथवा की बात करें तो निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं बताते हुए कवियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें तो महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। प्रश्न इसके अथवा की बात करें तो रेखा चित्र एवं स्मरण में अंतर लिखना। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो डायरी लेखन को 2 महत्वपूर्ण उनकी विशेषताएं लिखना। अगर इसके अथवा की बात करते हैं तो देखिएगा, इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा, इसका अथवा आपके लिए यानी कि खोज पारक पत्रिका क्या है। आपके लिए सब 2-2 अंक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 14 तक आपके लिए 2-2 अंक में आएंगे। देखिएगा यानी कि रमण दा के किस काम को देखकर बेबी को हंसी आ गई। प्रश्न क्रमांक यानी कि इसके अथवा की बात करें तो इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार से समेट लिया। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर प्रश्न क्रमांक हम 10 की बात करें तो देखिएगा, इस प्रश्न क्रमांक 10 में अर्ध सरकारी पत्र को औपचारिक पत्र के अंतर है। प्रश्न क्रमांक इसके आगे देखिए, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया है। राजस्थान में कोई को यानी कुआ कहते हैं। जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें तो देखिएगा, इस बिना कुछ देरी के साथ प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें, क्योंकि गाइस हम नहीं चाहते कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, यानी कि आपके पास समय बहुत कम है। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें तो राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो प्रत्यय एवं उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक के इसके अथवा की बात करें, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार बताइए। अगर इसके अथवा की बात करें तो देखिएगा, इस जी हाँ गाइस, अगर इसके अथवा की बात करें तो प्रश्न क्रमांक यानी कि 14 की बात कर लेते हैं। यानी कि प्रश्न क्रमांक 14, तासुस ने बेबी के बड़े बेटे के बारे में क्या सोचा। प्रश्न इसके अथवा की बात करें, पाताल पानी किसे कहते हैं। जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 15 की बात करें, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और वह कहाँ प्रतिपादित हुआ था। संपादित के लिए यानी कि किन सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। यानी कि गाइस, जी हाँ गाइस, आवश्यक यानी कि आपके लिए
अवश्य करना है। प्रश्न क्रमांक अगर 16 की बात करें बिना कुछ देरी के साथ, तो देखिए इस मीराबाई, जी हाँ गाइस, मीराबाई अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर दीजिए। जी हाँ गाइस, आपके लिए 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। अगर प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो कृष्णचंद एवं प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, आपके लिए भाषा शैली, साहित्य में स्थान। जी हाँ गाइस, आपके लिए अगर इसके बाद हम बात करें आपके लिए प्रश्न क्रमांक 18 की, तो जी हाँ गाइस, प्रश्न क्रमांक 18 में आपके लिए अनुच्छेद लिखना है किसी एक विषय पर। जी हाँ गाइस, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखना है। देखिएगा इस विषय आपके लिए कौन कौन से हो जाएंगे। देखिएगा इस विषय आपके लिए रहेंगे संगठन में शक्ति होती है, यानी साइबर क्राइम व रोकथाम के उपाय, कंप्यूटर आज की आवश्यकता। तो गाइस आप लोग कंप्यूटर आज की आवश्यकता पर लिख देना, बहुत ही सरल, यानी कि आप अपने हिसाब से लिख सकते हो गाइस। प्रश्न क्रमांक 19 की बात करें तो देखिए निम्नलिखित अनपठित गद्यांश को पढ़कर वाक्य में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जी हाँ गाइस, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़कर, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। जी हाँ गाइस, आपको कुछ अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। जी हाँ, इस राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। किसी भी राष्ट्र की नींव उसके राष्ट्रवासियों के चरित्र पर आधारित होती है। जी गाइस, जिस राष्ट्र के नागरिक का चरित्र जितना महान होगा, जी हाँ गाइस बिल्कुल सुनिए, जी हाँ गाइस, जितना महान होगा, बिल्कुल सुनिए। जी हाँ गाइस, मैं आपको गाइस बता दूं कि हम रात को यानी कि 12 बजे हमारे सेकंड चैनल यानी कि ABH एजुकेशन पर, जी हाँ गाइस, ABH एजुकेशन पर लाइव आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि यह कौन से जिले का पेपर है। तो गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ABH एजुकेशन, हमारे सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी रिक्स का काम करते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पर ही लाइव आते हैं, क्योंकि उसको अगर बंद भी हो जाएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े चैनल पर हम लाइव नहीं आ सकते हैं गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। हम हमारे छोटे चैनल पर ही लाइव आएंगे आपके लिए, यानी कि परीक्षा से संबंधित आपके लिए जिला का बताएंगे कौन से जिले में पेपर आने वाला है, कौन कौन सा आपके लिए, यानी कि आपके लिए कौन कौन से यानी कि पेपर हम और डालने वाले हैं। रात को हम आपके लिए सब कुछ यानी कि लीक वाली यानी कि 2 नंबर की सब बातें बताने वाले हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद गाइस अगर हम बात करें इसकी PDF डाउनलोड करने की, तो इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल पर सर्च करना होगा physicshindy.com। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, physicshindy.com। जी हाँ गाइस, आपको फिजिक्स लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा फिजिक्स हिंदी। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फिजिक्स हिंदी, इसके बाद डॉट का चिन्ह लगाना होगा, डॉट, इसके बाद जी हाँ गाइस कॉम लिखने के बाद जी हाँ गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, साइट पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट का प्रथम लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद गाइस हम बात करें तो जितना चरित्र महान होगा उस राष्ट्र का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। चरित्र केवल मात्र एक शब्द से नहीं या केवल एक गुण का नहीं है, यह अपने साथियों की अनेक विशेषताएं लिए हुए है। इसका चरित्रवान व्यक्ति अपने चारों तरफ का माहौल को सुंदर बनाता है। चरित्र गुणों को विकास कर से ही भ्रष्टाचारी, बेईमानी, मिलावटी खोरों जैसे अपराधों से मुक्ति मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रजातंत्र के क्रियान्वयन में राष्ट्र के चरित्र की रक्षा आवश्यक है, क्योंकि चरित्र से नैतिकता का विकास होता है। नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उसे सफल बनाती है। चरित्र यानी कि राष्ट्रीय चरित्र से राष्ट्र। गाइस अब हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस सेकंड चैनल पर ही हम लाइव में आपके लिए सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, इसके बाद करते हैं कि क्योंकि प्रजातंत्र की रक्षा को सफल बनाती है। राष्ट्रीय चरित्र से यानी कि राष्ट्र के गौरव में व्यक्ति की होती है। तो गाइस इसके अगर मैं शीर्षक की बात करूं तो देखिए गाइस आपके लिए क्या हो जाएगा, राष्ट्र के प्रति देश भावना, यानी कि राष्ट्रीय के प्रति देश भावना। अगर इसके प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है, चरित्र व्यक्ति ही प्रजातंत्र को यानी कि सफल बनाता है। इसके बाद अगर गाइस इसका अथवा की बात करें तो प्रश्न क्रमांक, इसके बाद हम बात सीधे आप क्या जाएंगे प्रश्न क्रमांक 20 पर। देखिए गाइस प्रश्न क्रमांक 20 में आपके लिए पद्यांश आएगा, आपके लिए प्रश्न क्रमांक 20 में पद्यांश आ जाएगा। पद्यांश का आपके लिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखना है, उसके बाद सौंदर्य बोध करना है। यानी कि सौंदर्य बोध आपके लिए 4 काम करने हैं गाइस, आपके लिए 4 अंक तभी मिलेंगे। नहीं आप अगर सौंदर्य बोध नहीं करोगे तो गाइस आपको केवल 3 अंक दिए जाएंगे। अगर इसके किसकी बात करें तो गद्यांश में आपके लिए यानी कि संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, इसके बाद आपके लिए विशेष लिखना है, यानी कि तभी आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर हम प्रश्न क्रमांक 22 की बात करें, जी हाँ गाइस प्रश्न क्रमांक अगर हम 22 की बात करें तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 22 में क्या करना है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची द्वितीय प्रति, यदि व्यक्ति यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट खो चुकी है, उसको दोबारा यानी कि भोपाल से मंगवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को, जिससे आपकी यानी कि सेकंड मार्कशीट आ सके, जिससे आप लोग उसे अपनी यानी कि नौकरी में जो कुछ में आपकी ज़रूरत हो उसमें आप सबमिट कर सकें। अपने मित्र को गर्मियों की छुट्टी में पचमढ़ी घूमने के लिए आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखना है। निम्नलिखित किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है। जी हाँ गाइस, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपके लिए निबंध लिखना है। जी गाइस, स्वच्छ भारत का अभियान, महानगरीय जीवन, बनो। देखिए गाइस, हाँ अगर मैं बात करूँ, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए बनो का महत्व, बाल मजदूरी। जी हाँ गाइस, आंखों देखा क्रिकेट मैच। जी हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं कि गाइस
हमने आपके लिए यानी कि पूरा का पूरा वीडियो बता दिया है। जी हाँ गाइस, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं ठोक कर तैयारी कीजिए। हम ठोक कर 12 बजे लाइव आएंगे आपके लिए, पूरी ठोक कर जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग यानी कि अच्छे से पेपर कल कर कर आए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।